तत्सत। जय हो। नमो नारायण। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में ऐसी भी शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वे हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। योग और आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार हमारे शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये चक्र हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, भावनाओं और मानसिक संतुलन को प्रभावित करते हैं। जब ये संतुलित और सक्रिय होते हैं तब जीवन में शांति, ऊर्जा और जागरूकता का अनुभव होता है। इस वीडियो से हम जानेंगे कि चक्र क्या है, वे कहाँ स्थित हैं और वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं हमारे शरीर के इन रहस्यमय ऊर्जा केंद्रों को। योग शास्त्र बताते हैं हमारे शरीर में 72,000 से भी अधिक नाड़ियां हैं, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में प्राण का संचार होता है, ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले अपने शरीर को एक ऐसे मार्ग जाल की तरह समझिए जहां ऊर्जा सड़कों पर चलने वाली ट्रैफिक की तरह बहती है। इन मार्गों पर चक्र मुख्य चौराहों की तरह कार्य करते हैं। जब यह ऊर्जा का प्रवाह सहज और संतुलित होता है तब शरीर और मन दोनों अच्छी तरह से कार्य करते हैं। लेकिन यदि कहीं अवरोध आ जाए तो उनका प्रभाव हमें भावनात्मक, शारीरिक या मानसिक रूप से महसूस होने लगता है। चक्रों की अवधारणा प्राचीन भारतीय परंपराओं से आती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनके सिद्धांत आज के समय में भी संतुलन और स्वास्थ्य, वेलनेस को समझने में काफ़ी सहायक है। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नर्व इम्पल्सेस, रक्त संचार और बायो एनर्जी के रूप में होता है। चक्र इन प्रवाहों के मेजर इंटरसेक्शंस पॉइंट्स की तरह काम करते हैं, जहां नर्व प्लेक्सस, नर्व नेटवर्क्स स्थित होते हैं। और जब यह प्रवाह बाधित होता है तो हम स्ट्रेस, फटीग या इमोशनल इम्बैलेंसेस महसूस करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम इन सभी ऊर्जा केंद्रों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है और क्यों है। योग शास्त्र बताते 7 चक्रों का परिचय। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे के भाग से लेकर सिर के शीर्ष तक एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। इन्हें ऐसे समझिए जैसे वे अलग अलग जांच बिंदु, चेक पॉइंट्स हैं, जहां हर चक्र हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं की जिम्मेदारी संभालता है, जैसे सुरक्षा की भावना, भावनाएं, आत्मविश्वास, प्रेम, अभिव्यक्ति, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक जुड़ाव। जैसे जैसे हम इन चक्रों को एक एक कर समझेंगे, ध्यान दीजिए कि हर चक्र का संबंध आपके दैनिक जीवन के अनुभवों से कैसे जुड़ा है। मूलाधार चक्र, रूट चक्र, स्थिरता और सुरक्षा। मूलाधार चक्र पूरे चक्र तंत्र की मजबूत नींव माना जाता है। यह रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में स्थित होता है और स्थिरता, धरातल से जुड़ाव और सुरक्षा की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। इसे एक पेड़ की जड़ों की तरह समझिए। जितनी मजबूत और स्थिर जड़ें होंगी, उतना ही बेहतर पूरा पेड़ बढ़ेगा और फलता फूलता रहेगा। यदि कभी आपको चिंता, असुरक्षा या अस्थिरता महसूस होती है तो यह इस चक्र के असंतुलन का संकेत हो सकता है। यह चक्र रीढ़ के आधार पर स्थित होता है और एड्रिनल ग्लैंड्स से जुड़ा माना जाता है। यह हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जीवित रहने की प्रवृत्ति और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को नियंत्रित करता है। असंतुलन होने पर एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है। अब आइए ऊर्जा की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और अगले चक्र को समझते हैं। स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, रचनात्मकता और आनंद। अब ऊपर की ओर बढ़ते हैं, स्वादिष्ठान चक्र की ओर। यह चक्र रचनात्मकता, भावनाओं और आनंद से जुड़ा हुआ है। यह वह ऊर्जा केंद्र है जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने, जीवन का आनंद लेने और सार्थक संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसे आप अपने अंदर की रचनात्मकता
रचनात्मक चिंगारी क्रिएटिव स्पार्क की तरह समझ सकते हैं। जब इस चक्र की ऊर्जा संतुलित होती है जब इस चक्र की ऊर्जा संतुलित होती है तो व्यक्ति प्रेरित, रचनात्मक और भावनात्मक रूप से खुला महसूस करता है। यह चक्र लोअर एब्डोमेन में स्थित होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम तथा हार्मोनल बैलेंस से जुड़ा होता है। यह हमारी क्रिएटिविटी, इमोशंस और प्लेजर हार्मोन्स जैसे डोपामाइन को प्रभावित करता है। अब आगे बढ़ते हैं व्यक्तिगत शक्ति केंद्र की ओर। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, व्यक्तिगत शक्ति और आत्मविश्वास। मणिपुर चक्र आपके ऊपरी पेट नाभि के ऊपर के क्षेत्र में स्थित होता है। यह चक्र आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और प्रेरणा को प्रभावित करता है। इसे आप अपने भीतर अपने शरीर के आंतरिक नियंत्रण केंद्र की तरह समझ सकते हैं। यही वह स्थान है जो आपके निर्णयों को ऊर्जा देता है और आपकी पहचान को मजबूत बनाता है। और जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति सशक्त, आत्मविश्वासी और अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस करता है। यह चक्र सोलर प्लेक्सस नर्व नेटवर्क से जुड़ा है जो पाचन तंत्र और ऊर्जा उत्पादन को नियंत्रित करता है। यह मेटाबॉलिज्म, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग में अहम भूमिका निभाता है। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, प्रेम और करुणा। अनाहत चक्र हमारे शारीरिक और भावनात्मक संसार को आपस में जोड़ता है। यह चक्र प्रेम, संबंध और करुणा का केंद्र माना जाता है। इसे आप एक पूल ब्रिज की तरह समझ सकते हैं जो नीचे के अधिक भौतिक चक्रों को ऊपर के अधिक आध्यात्मिक चक्रों से जोड़ता है। जब यह चक्र खुला और संतुलित होता है तो यह हमें स्वस्थ और प्रेमपूर्ण संबंध बनाने में मदद करता है और हमें भावनात्मक रूप से संतुलित बनाए रखता है। यह चक्र हृदय क्षेत्र में स्थित है और थाइमस ग्लैंड और इम्यून सिस्टम से जुड़ा है। जब यह संतुलित होता है तो शरीर में ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन का स्तर बेहतर होता है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम अपने सत्य को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, संचार और अभिव्यक्ति। विशुद्धि चक्र गले के क्षेत्र में स्थित होता है और यह संचार और सच्ची अभिव्यक्ति से जुड़ा होता है। यह चक्र आपको अपने विचारों को स्पष्टता, आत्मविश्वास और रचनात्मकता के साथ व्यक्त करने की क्षमता देता है, जिसे आप अपने व्यक्तिगत प्रसारण केंद्र, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह समझ सकते हैं। जब यह संतुलित होता है तो आपके विचार सहज रूप से प्रवाहित होते हैं और आपकी आवाज़ मजबूत और स्पष्ट महसूस होती है। यह चक्र थायराइड ग्लैंड से जुड़ा है जो हमारे मेटाबॉलिज्म और कम्युनिकेशन एनर्जी को प्रभावित करता है। यह हमारे वॉइस एक्सप्रेशन और क्लैरिटी को नियंत्रित करता है। अब आगे बढ़ेंगे अंतर्ज्ञान के द्वार की ओर। आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि। आज्ञा चक्र आपके दोनों भावों के बीच स्थित होता है। यह चक्र अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान और गहरी समझ से जुड़ा हुआ है। इसे आप अपने आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली, इंटरनल गाइडेंस सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, जो आपको सतह से परे देखने और बुद्धिमानी से निर्णय लेने में मदद करती है। इस चक्र के विकास से विचारों की स्पष्टता और गहरी जागरूकता बढ़ती है। यह चक्र पिनियल ग्लैंड से जुड़ा माना जाता है जो स्लीप साइकिल, मेलाटोनिन को नियंत्रित करता है। यह इंट्यूशन, इमेजिनेशन और परसेप्शन से संबंधित है। और अब हम पहुंचते हैं इससे आगे के उच्च ऊर्जा केंद्र की ओर, बिंदु चक्र। बिंदु चक्र अमृत और मस्तिष्क संतुलन से जुड़ा है। बिंदु चक्र सिर के पीछे सहस्त्रार चक्र के थोड़ा पीछे स्थित माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे अमृत का स्रोत माना जाता है, कहा जाता है, जहाँ से सूक्ष्म ऊर्जा बहती है जो मन को शांत, स्थिर और आनंदमय बनाती है। ध्यान की गहरी अवस्था में यह चक्र आंतरिक शांति और ब्लिस का अनुभव कराता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र मस्तिष्क के पोस्टीरियर भाग से जुड़ा होता है, जहाँ सेरेब्रम और
ऑसिपिटल लोब स्थित हैं, जो बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को नियंत्रित करते हैं। गहरे ध्यान के दौरान इस क्षेत्र में नर्वस सिस्टम शांत, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और नींद बेहतर होती है और मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, जो आध्यात्मिक जुड़ाव से संबंधित है। सहस्त्रार चक्र सिर के सबसे ऊपर भाग पर स्थित होता है। यह चक्र उच्च चेतना, जीवन के उद्देश्य और ब्रह्मांड से जुड़ाव का प्रतीक है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे यह आपके आध्यात्मिक और मानसिक स्पष्टता का वाईफाई राउटर हो। जब इसका संकेत मजबूत होता है तो आप अंदर से संतुलित, शांत और ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यह चक्र ब्रेन कॉर्टेक्स और नर्वस सिस्टम इंटीग्रेशन से जुड़ा है। यह हमारी हायर अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस और डीप फोकस स्टेट से संबंधित है। अब हमने सभी चक्रों को समझ लिया है, तो आइए देखते हैं इनके संतुलन से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। संतुलित चक्रों के लाभ। जब हमारे सभी चक्र संतुलित होते हैं तो ऊर्जा पूरे शरीर में स्वतंत्र रूप से, सहज रूप से प्रवाहित होती है। शारीरिक रूप से यह हमारे शरीर को ऊर्जा, स्फूर्ति और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने में मदद करता है। और भावनात्मक रूप से यह हमें मजबूती और संतुलन देता है, जिससे हम कठिन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रह पाते हैं। मानसिक रूप से यह संतुलन एकाग्रता, स्पष्ट सोच और बेहतर निर्णय लेने में की क्षमता को बढ़ाता है। ये सभी लाभ मिलकर हमारे जीवन को अधिक स्थिर, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। आइए अब देखते हैं कि संतुलन को बनाए रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जब शरीर का सिस्टम संतुलित होता है तो नर्वस सिस्टम शांत रहता है, हार्मोन बैलेंस बेहतर होता है, मेंटल क्लैरिटी और फोकस बढ़ता है। आइए अब हम बात करेंगे अपने चक्रों को संतुलित करने के व्यवहारिक तरीके क्या क्या हो सकते हैं। कुछ सरल अभ्यासों के माध्यम से आप अपने चक्रों को संतुलित कर सकते हैं, जैसे योग के अंग, जिसमें ध्यान, मेडिटेशन मन को शांत करता है और आपकी अपने आंतरिक ऊर्जा से जुड़ने में मदद करता है। योगासन के अभ्यास शरीर के ऊर्जा मार्गों को खोलता है और पूरे शरीर में संतुलन और सामंजस्य लाता है। प्राणायाम, इससे आपके अंदर ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। ध्वनि चिकित्सा, साउंड हीलिंग, जैसे मंत्र जप, सिंगिंग बाउल, कंपन के माध्यम से ऊर्जा के अवरोधों को दूर करने में मदद करती है। ये सभी अभ्यास सरल और प्रभावी साधन हैं। इन्हें कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या में शामिल कर सकता है। और आइए अब इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेटेंगे। मेडिटेशन जैसे ब्रेन वेव्स को अल्फा स्टेट में लाता है। योग अभ्यास, आसन, प्राणायाम से ब्लड सर्कुलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होता है। साउंड हीलिंग वाइब्रेशन नर्वस सिस्टम को काम करती है। ये सभी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं जो स्ट्रेस भी कम करती है। आइए अब इस चक्र यात्रा को थोड़ा संक्षेप में समझ लें। चक्र हमें यह समझने का एक सार्थक तरीका देते हैं कि शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य आपस में कैसे जुड़े हैं। हर एक ऊर्जा केंद्र चक्र की अपनी एक विशेष भूमिका होती है, जो हमारे समग्र स्वास्थ्य और संतुलन में योगदान देती है। जब हम इसके बारे में सीखते और समझते हैं तो हमें व्यक्तिगत विकास और गहरी आत्म जागरूकता के लिए मजबूत आधार मिलता है। चक्रों को आप माइंड बॉडी कनेक्शन मॉडल की तरह समझ सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि बॉडी, ब्रेन और इमोशन से इंटरकनेक्टेड हैं। और आइए अब हम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, धन्यवाद की तरफ। इस 7 चक्रों की यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि इस जानकारी से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि हमारे भीतर ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। साथ ही यह आपको अपने आंतरिक संतुलन और आत्म जागरूकता को और गहराई से खोजने के लिए प्रेरित करेगा। अब आप न सिर्फ चक्रों को समझते हैं बल्कि उनके पीछे का साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी जानते हैं। हरि ओम तत्सत। जय हो। नमो नारायण। धन्यवाद।